it according to me. Exactly. इतनी लॉयल्टी तो होनी चाहिए हमें हमारी कंपनी से, बिकॉज दे आर गिविंग अस द ब्रेड एंड बटर। तो हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उसी कंपनी में, हम जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वी कैन गो एंड टेल देम कि हमें यहाँ से ये ऑफर आ रहा है, तो ऑफ कोर्स दे कैन सिट डाउन विथ यू एंड डिस्कस, और फिर वो कुछ इंक्रीमेंट या कुछ भी कर सकते हैं, तो दे कैन डिस्कस विथ यू। बट फॉर सच अ स्मॉल अमाउंट, जैसा कि ऋषभ यू आर सेइंग, इतने कम अमाउंट के लिए वी शुड डेफिनेटली नॉट रन अवे टू अनदर कंपनी। So, on my next question to you is Rishabh, what do you think about the other corporate opportunities in pharmacy? Like you might have heard about HEOR, या फिर CDM, या फिर medical writing, aggregate reporting, medical underwriting. There are so many things. मतलब PV तो है ही। मुझे पर्सनली पीवी सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमने उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करी थी। देन ऑफ कोर्स वी गॉट अ चांस, वी गॉट अ जॉब, एंड वी आर डूइंग रियली गुड इन पीवी इन आवर लाइफ। तो मेरा फेवरेट तो पीवी है इन सारे डोमेन्स में से। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर कॉर्पोरेट डोमेन्स, एंड व्हाट वुड यू वांट टू से अबाउट दैट? अभी जो CDM है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है, और अपकमिंग ईयर्स में मैं तो नहीं चाहता हूँ कि वो पीवी को ओवरटेक करे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कर सकता है ओवरटेक। और मेडिकल राइटिंग तो काफी टाइम से है, पीवी के पहले से तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ वो साथ में चल रहा है मेडिकल राइटिंग, पैरेलली हमेशा रहा है, राइट। तो मेडिकल राइटिंग तो है, बट ये CDM मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से जाने वाला है। और अभी मैंने देखा है कि ये जो रेगुलेटरी अफेयर्स है, तो इसका भी बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है। राइट। तो मेरी अर्पित से बात हुई थी, he is working as a patent analyst. We are trying to do a video with him also very soon, because ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पता नहीं होता है कि आप रेगुलेटरी अफेयर्स में जाके एक पेटेंट एनालिस्ट बन सकते हो, या वो लोग जो पेटेंट फाइल करते हैं, आई डोंट नो द टर्म उसको क्या बुलाते हैं, बट आप वो भी बन सकते हो। देन आप सबमिशन वाले बन सकते हो, जो पेटेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। आई थिंक वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट वाला जो एक प्रोफाइल नहीं आता है ऑन लिंक्डइन, स्पेशली डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, ऐसा कुछ नाम से आता है। सो मे बी दोज आर दैट पीपल, मे बी, आई डोंट नो, बट या, तो वो भी एक अच्छी फील्ड है, आई गेस, राइट टू। और इनफैक्ट डोंट यू थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज है कि किसी भी दिन कभी भी if you feel कि PV is overtaking CDM और CDM is overtaking PV, तो you can switch, you can, you know, ये overlapping fields हैं, almost interconnected knowledge होता है। अगर आपने PV पढ़ लिया है, आपको समझ में आता है, तो ऑफकोर्स आपको क्लिनिकल ट्रायल्स भी समझ में आते होंगे, और आप उसमें स्विच कर सकते हो जब चाहो तब। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडस्ट्री में कैसा होता है, अगर आप एक पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म को सालों से बना रहे हो, या उसी में आपने जॉब किया, अगर आप कैप्सूल्स बनाते हो, तो आप एक दिन अचानक से ऑइंटमेंट में शिफ्ट नहीं हो सकते, राइट? या आप एकदम से अगर आप पूरी लाइफ टैबलेट बना रहे थे, यानी 5-6 years ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन टैबलेट एज अ डोजेज फॉर्म, सो यू कैन नॉट जस्ट वेगली स्विच इन अ वैकेंसी जो कि पैरेंटल डोजेज फॉर्म के लिए आई है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। सो दैट आई थिंक इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक, और वो ड्रॉबैक हमें यहाँ कॉर्पोरेट फार्मा में नहीं देखने को मिलता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ, डेफिनेटली ये चीज तो है ही कि ऐसा नहीं है कि जब हम चाहे तब स्विच कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ और पीवी रिलेटेड कुछ सेक्टर है जो बूम कर रहा है, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ज्यादा लर्निंग है, तो डेफिनेटली हम वो चीज कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो काम पसंद है, जैसे मुझे पीवी पसंद है इसलिए मैं उसमें गया। मुझे ऐसा नहीं था कि इसमें पैसा ज्यादा है इसलिए मुझे उधर जाना है। मे भी मुझे फार्मास्यूटिक्स पसंद होता तो मैं फार्मास्यूटिक्स में प्रोडक्शन में जाता है, जो भी वहाँ पे सेक्टर्स होते हैं उसमें जाता है, F&D या जो भी है। बट मैंने फार्माकोलॉजी ऑप्ट किया क्योंकि मुझे शुरू से ही था कि मुझे पीवी पसंद है, तो मैं ऐसा कुछ करूँ जो कि मुझे और उसमें मेरा नॉलेज गेन करने में हेल्प करे। तो आपको आपकी जॉब तो पसंद करना ही पड़ेगी, केवल यहाँ इसमें पैसा ज्यादा मिल रहा है तो मैं इधर चले जाता हूँ। तो ये मेंटालिटी भी, मतलब फिर ज्यादा दिन आप उसमें रह नहीं पाते हो। हाँ, आप खुश नहीं रह पाते ना, बिकॉज पैसा विल नॉट गिव यू द खुशी। अगर आप वो 8 से 9 घंटे केस प्रोसेसिंग करके खुश नहीं हो पा रहे हो, देन दैट इज मे बी नॉट द प्लेस फॉर यू। तो वही चीज है।
तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि केवल वो देखे कि हाँ इसमें सैलरी अच्छा मिल रहा है, डेफिनेटली इधर सैलरी अच्छा है, बट आप मतलब सेटिस्फाई भी होना चाहिए ना। अभी अगर मुझे आज भी कोई बोले कि चल आज तेरा वर्किंग नहीं है बट तुझे काम करना है, तो ठीक है मैं कर लूंगा, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर अगर ऐसा है कि नहीं इसके मुझे पैसे थोड़ी मिलेंगे हाँ तो वो भी एक चीज होती है। तो वही चीज ऑप्ट करो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये चीज पसंद है। ग्रेट, ठीक है। सो नाउ वन, आई वुड से second last question, and there will be one more. So it's like I want to ask you कि personally, as a human, as a student, what were your expectations and how PV turned your life around? Like you're a son, you're a father now, you're a husband, and so many things. Like you have a complete family life. So tell me about the work-life balance that you feel in corporate pharma sector that you cannot see in other people who come running to us and tell us कि industry में यार उतना ज़्यादा मैं बंद हो जाता हूँ, it feels like I'm at a आइसोलेटेड प्लेस। जब कोई भी हम इंडस्ट्री वाले फ्रेंड से बात करते हैं तो हम यही सुनने में आता है। तो आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट इज योर वर्क लाइफ बैलेंस? कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल फर्क दिखता है तुझे कि मैंने अच्छा हुआ दैट आई जॉइंड दिस थिंग, कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, ऐसा कुछ लगता है? या ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज दैट यू हैव फेल्ट टिल नाउ, इंक्लूडिंग ऑल द रोल्स इन योर लाइफ? या प्लीज टेल अस दैट। डेफिनेटली मुझे मतलब बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है जो भी मतलब मैंने पीवी में कॉर्पोरेट जॉब करना है। मैं किसी दूसरे सेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट हाँ उनसे ज्यादा मेरे पास में है और वो मुझे विजिबली दिखते हैं। मैं मेरे मैनेजर से सीधे जाके बात कर सकता हूँ मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लीव्स लेना है। तो एक ये तो चीज है ही कि हाँ ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। उसके बाद में भी जैसे जो कॉर्पोरेट जॉब से जो जो चीजें सीखने को मिलती है, सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो क्योंकि आपके पास में डिफरेंट चीजें होती करने को, और एक खुद से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हाँ मुझे ये काम दिया, मुझे ये चीज करना है। सेकंड चीज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास डिफरेंट चीजें दे दी गई है और आपको ऐसा बोला है कि ईओडी पे इसको आपको करना है। देन आपके पास में अगर टाइम मैनेजमेंट का स्किल नहीं है तो आप ईओडी खत्म होने के बाद में भी वहीं बैठे रहोगे और फिर चलाते रहोगे। तो टाइम मैनेजमेंट तो ये स्किल आपको जैसे ही कॉर्पोरेट में जाओगे ऑटोमेटिक वो ऐसा ट्रेन करेंगे कि आपको नहीं आते हुए भी आ जाएगी। राइट, एग्जैक्टली। तो और कॉर्पोरेट का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। राइट, काम की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, ये सब चीजें आपको कॉर्पोरेट में मिलेगा कि हाँ ये चीजें आपको स्किल जो है जो सीखने को मिलेगी। और पर्क्स तो अपनी जगह पे है ही, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, बोनसेस जो मिलते हैं, कूपन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, वो पर्क्स भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर। ये तो चीज है। ग्रेट। So, as I said, the previous one was the second last question. My last question, not a question, rather, what is your message? Kuch bhi message that you want to say, covering up this session, as your last statement, your guru mantra for PV students या जो aspire कर रहे हैं, जिनको interview crack करना है PV का, वो क्या पढ़ें, वो क्या करें, कैसे preparation करें, वो nervous होते हैं तो क्या करना चाहिए? How did you prepare and how was your journey of cracking your interview? What's your mantra to come into PV? जैसे मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, कुछ में मैं सिलेक्ट हुआ था, कुछ में मैं रिजेक्ट भी हुआ था, और मुझे उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि शर्म जैसा कि हाँ मैं रिजेक्ट भी हो गया है कुछ ऐसा। हाँ वो फेलियर से ही आप सीख सकते हो कि मैंने लास्ट टाइम क्या मिस्टेक किया। पहले मैंने इंटरव्यू सारे ऐसे लिए कि हाँ इंटरव्यू देना दे देंगे जैसे वाइवा देते एक्सटर्नल थोड़ा सा। हाँ तो कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधे जाके सामने बैठ गया, जितना मुझे आता था उतना बताया, और कहीं
बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं उस इंटरव्यू से सीखा और मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में वो चीज काम आई। ओके। तो ऐसा नहीं होता है कि इंटरव्यू वेस्ट हो गया और हाँ। तो वो नहीं हुआ तो दूसरे में गया। तो सबसे पहली चीज तो है कि प्रिपरेशन करके जाओ। हाँ। प्रिपरेशन तो मस्ट है कि आपको जो बेसिक पीवी की चीज है कि हाँ वैलिड आईसीएसआर क्या होता है और सीरियसनेस क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती है जैसे आईसीएसआर, सूसार, इनके फुल फॉर्म्स। अब एक प्रेशर से यही चीजें सामने वाला पूछता है। राइट, एग्जैक्टली। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि आप कितने दिन हमारी या कितने साल हमारी कंपनी में काम करोगे और आप पीवी में क्यों आना चाहते हो। राइट। तो उसमें अगर आप ये बोलोगे कि मैं तो 2 ही साल काम करूंगा, 1 ही साल काम करूंगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि यार ये 1 साल सीख के फिर छोड़ देगा। तो मे छोड़ बी देगा। उस जगह पे आप, हमारे यहाँ सीखने आया है, ये भी सोच सकता है सामने वाला। हाँ, उस जगह पे आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो अम, उनको कुछ ऐसा आंसर देना कि जब तक जैसे कि लर्निंग मुझे मिल रहा है तो आई विल स्टे इन दिस कंपनी, और वर्क कल्चर अच्छा है तो आई विल स्टे इन दिस कंपनी, ऐसा करके अगर उनको आंसर देंगे तो दैट विल बी गुड फॉर द इंटरव्यू। और उसके बाद में कम्युनिकेशन तो चाहिए ही। अगर हाँ। आप राइट। आपकी बात को समझा नहीं पा रहे हो या फिर जो भी आप आंसर दे रहे हो वो मतलब कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है तो भी होता है, बट वो अंडरस्टैंड करते हैं कि एज अ फ्रेशर इसको इतना ही पता होगा। तो वो केवल एटीट्यूड देखते हैं कि इसका एटीट्यूड कैसा, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं है। राइट, अगर एंड उन्हें ऐसा लग कॉन्फिडेंस, जाता है, कम्युनिकेशन। हाँ, राइट। राइट। कि पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, सिखा तो हम देंगे, कितने दिन ये हाँ। रुकने वाला है। राइट। तो ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक तो आपको करके ही जाना चाहिए, क्योंकि इतना वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उनको रखना भी चाहिए। क्योंकि आप पीवी का इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो अब आप वैलिड आईसीएसआर नहीं बता पा रहे हो तो फिर राइट, फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो एंड देन रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ सिंस ऋषभ यू हैव सेड सो मेनी थिंग्स, तो मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है। आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग। ये जो प्रोसेस है ना जहां हम अप्लाई कर रहे होते हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है फ्रेशर्स के लिए स्पेशली। इवन हमने भी फेस किया, मैंने भी फेस किया, तूने भी फेस किया, यू नो दैट कि कैसा फील होता है। तो आई वांट कि यू से दिस थिंग ऑन दिस वीडियो, ताकि सिर्फ मैं कहती हूँ तो आई डोंट नो कि लोगों को कितना भरोसा होता होगा, बट मेरे और भी दोस्त कहेंगे और कह के बताएंगे कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग, कितना ओवरवेलमिंग प्रोसेस है और कितना लंबा टाइम लगता है। हम अप्लाई तो करते जाते हैं बट कितना लंबा टाइम लगता है और कितना मुश्किल से हमारा रेज्यूमे सिलेक्ट होता है, हमें एक कॉल आता है और वो कितनी बड़ी बात होती है, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। सो हाउ वाज योर रेज्यूमे वाला शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस, एचआर का कॉल आने वाला प्रोसेस, और नॉट ओनली एज अ फ्रेशर, वो जब हम स्विच करते हैं, वो जो 3 महीने हम स्विचिंग वाला पीरियड होता है, वो भी कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो हाउ, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? या प्लीज वो भी समझा दे। मच नीडेड। अब इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने जब एमफार्म कंप्लीट किया तो आई वाज हैविंग माय डिग्री विथ मी बट नो जॉब। राइट। मैंने 4 महीने तक वेट किया, अलग अलग जगह पे अप्लाई किया, बट नो रिस्पॉन्स। मे बी मेरा मिस्टेक होगा, मैं रेज्यूमे अच्छे से नहीं बनाता हूँ या फिर मुझे अप्लाई करना नहीं आता होगा, राइट। और मे बी वैकेंसीज नहीं होगी, तीनों चारों फैक्टर हो सकते हैं। ओके। बट उस टाइम पे लोग बोलते हैं कि जॉब तो करना ही है, कहीं और कर ले, इधर ही क्यों जाना है ऐसा। तो but मेरा फोकस था कि नहीं यार, मैं तो टीवी में ही जाऊंगा। तो एक तो वो चीज है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है एज अ फ्रेशर। जब भी आप जैसे सीवी वगैरह भेजो, या सबसे पहले तो ये ट्राई करो कि अंदर इंटरनल कोई रेफरेंस हो। अगर इंटरनल रेफरेंस है और अगर उसने रेफर किया है तो 50% चांस है कि आपको कॉल आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। और अगर इंटरनल रेफरेंस नहीं है तो उसको उस मैनर में रिज्यूम को भेजो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा है तो ऋषभ वैष्णव सीवी, तो एक थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। और दूसरा चीज कि हाँ मैंने क्या क्या
किया हुआ अभी तक, मैंने क्या स्टडीज की है वो सब उसमें मेंशन करो कि हाँ मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी का, और उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये ज्वाइन करना चाहता है, तो एक Right. वो तरीका है, वो कर You सकते mean हैं। मेल के अंदर जो चीजें लिखनी है Yes. हमें, उसमें हमें एग्जैक्टली मेंशन करना है कि हाउ वी फील अबाउट द एंगेजिंग दिस पर्टिकुलर जॉब, इस बारे में, राइट? ओके। और सीवी जितना साफ हो उतना अच्छा होता है, फोटोज लगाना, डिजाइन बनाना, ये वो, ये राइट, मैंने तो कभी नहीं किया। राइट। तब बहुत सारे मैंने सीवी देखे, मेरे पास में आते भी है कि मेरे को हाँ, जॉब चाहिए ऐसा, हाँ, बट मैं उनका सीवी देख के बोलता हूँ इस सीवी पे तो नहीं मिलेगी। राइट, थोड़ा एग्जैक्टली। मतलब इतना कलरफुल बना देते हैं, उसको इतना जरूरत नहीं है और वो मतलब। फार्मा में इतना चलता नहीं है, वी डोंट नीड इतनी क्रिएटिविटी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। यस, तो सीवी टू द पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि रिक्रूटर के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी एक एक चीजें पढ़ेगा, हाँ मैंने ऐसा 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 किया, उसको तो टू द पॉइंट चाहिए कि हाँ इसने ऐसा किया और ये कंपनी के लिए बेस्ट फिट है। राइट। और एज अ व्हाट डू यू फ्रेशर प्रेफर? तुम ले जब सकते तेरे पास रेज्यूमेस आते, व्हाट डू यू प्रेफर, वन पेज सीवी या फिर बहुत सारा लंबा सब कुछ, उसकी जिंदगी की पूरी कहानी जैसे वन दो पेज, तीन पेज में? वन पेज। राइट, राइट, राइट। ओके, सो जब भी हमारे यहाँ से जितने भी जूनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, इफ दे सेंड यू अ सीवी, इट शुड बी अ वन पेज सीवी, राइट? दैट्स व्हाट यू प्रेफर। एंड नॉट ओनली यू, नॉट ओनली द पर्सन हु इज रेफरिंग, बट ऑल्सो मैनेजर्स, राइट? मैनेजर्स, रिक्रूटर्स, एचआर्स, उनके पास भी ऑफकोर्स टाइम नहीं होता है स्कैन करने का, पूरा पढ़ने का और उनकी पूरी कहानी जानने का। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। और तुझे ये चीज भी पता ही होगी कि आजकल कंपनीज के पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि राइट। सीवी रीड कर लेते हैं कि हाँ इसमें कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो इसको वो ऑलरेडी पहले ही वो उनके पास तक पहुंचता ही नहीं और पहले ही रिजेक्ट हो जाता है, सॉफ्टवेयर ही रिजेक्ट कर देता है, राइट, रिक्रूटर तक तो वो पहुंचता ही नहीं है। पहुंचता ही नहीं है, राइट। और फिर हम क्या आप सोचते हैं कि हमारा हमें कॉल क्यों नहीं आ रहा है? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। कोई भी फ्रेशर से आप बात करोगे, जूनियर से आप बात करोगे, मैं किसी को रेफरल देती भी हूँ ना मेरे कंपनी में, तो उनका मुझे अगले ही दिन मैसेज आता था कि हमें कब आएगा रिस्पॉन्स। तो वो रिस्पॉन्स आना तो बहुत दूर की बात है, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये जो एटीएस है, लाइक यू आर सेइंग कि सॉफ्टवेयर है, तो दैट इज नोन एज एटीएस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। उस सॉफ्टवेयर से अगर आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो आपको कैसे कॉल आएगा? रिक्रूटर इनफैक्ट आपका रेज्यूमे खोल के पढ़ेगा भी नहीं। दैट इज द रियल सिचुएशन, और ये किसी को भी नहीं पता है, मतलब नोबडी इन द कॉलेज टेल्स देम कि बेटा यू नीड टू वर्क ऑन योर सीवी लाइक दिस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लोग हमेशा, जितने भी आपको फ्रेशर्स या जूनियर्स मिलेंगे, उनका यही सवाल रहता है कि हमें कॉल क्यों नहीं आता, हम 1 साल से अप्लाई कर रहे हैं, कॉल क्यों नहीं आता, 2 महीने से अप्लाई कर रहे हैं, कॉल क्यों नहीं आता? कॉल इसलिए नहीं आता है बिकॉज आप एटीएस से पास नहीं हो पा रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत Okay, बार great. ऐसा होता Yeah, right. So, है। okay, thank you. और ये सारी चीजें, हाँ, हाँ, tell me, what are you saying? मैं बता रहा था कि जॉब स्विच करना भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा बहुत बड़ी हेक्टिक, जंग है। बहुत Yes, ज्यादा, क्योंकि आपको एक तरफ से छोड़ना, दूसरी तरफ से फिर से ज्वाइन करना है, right, तो आपको ऑब्वियसली जो सामने जो दूसरी कंपनी है वो चाहेगी कि आप इमीडिएट ज्वाइन करो, right, right. तो उनका That's the खुद का एक biggest नोटिस hole, पीरियड, right? वही सबसे उनका बड़ा खुद लूप है का वो। नोटिस पीरियड है, बट वो हाँ, क्या चाहते हैं कि दूसरी कंपनी से आप नोटिस पीरियड सर्व करे बिना उधर आप चले जाओ, बट right. तो इस बीच में जो कैंडिडेट होता है वो बहुत बुरी तरह पिसाता बहुत है, परेशान होता है, right. एक्सपीरियंस्ड हो, फ्रेशर हो या कोई कोई भी हो, भी, right. वो बहुत भयंकर पिसाता है। और जैसे ही आप रिजाइन करते हो, सडनली कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, मैनेजर होता है, आपके कलीग्स होते हैं, वो एक तरीके से एक एनिमी टाइप्स हो जाते हैं आपके, उनका हाँ, बिहेवियर चेंज हो जाता है। राइट। वो आपको एक आउटसाइडर समझने लगते हैं, फिर वो 3 महीने निकालना मुश्किल हो जाता है, आप बहुत सिक लीव भी नहीं ले पाते, बहुत बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, राइट? आई एग्री ऑन दैट। वो भी एक पॉइंट है, तो ये सब तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ वो नहीं है, आप कोई से भी सेक्टर में जाओ ये चीजें तो फेस करना ही है, पीवी में तो फिर भी कम है एज हाँ, कम्पेयर टू अदर। तो पीवी में अपॉर्चुनिटीज तो है ज्यादा, तो मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए पीवी को। राइट, ओके।
ठीक है, चलेगा. Thank you so much, Rishabh. I think we have so many people in the call, so I would, if you don't mind, if they have any questions, क्या वो पूछ सकते हैं? For a Q&A, are you open? Okay, yeah. So Yes, guys, all those people who are listening to us today on a Sunday shows ki you are very dedicated to PV, of course. And we have Rishabh Vaishnav here, my very good friend from my college. And abhi he has told us everything about PV, whatever he feels and whatever he has his experiences, उसके कैसे कैसे रहे हैं, उसने कैसे कैसे आगे बढ़ के काम किया है, अप्लाई कैसे किया जॉब के बारे में भी सब कुछ उसने बताया. If you guys have any doubts, you can ask him, or otherwise we are free and good to close the call because it's a Sunday and I want कि सब enjoy करें. जल्दी से हम ये call close करते हैं. So Anshika, Shikha, Charu, Pragati, anybody wants to ask anything? So you can go ahead. Or if not, then please confirm in the chat कि you are not asking anything, and then we can close the call. Can I? Yeah, Charu, please go ahead. Okay, first of all, thank you, Rishabh, for being on the call and explaining us everything so beautifully. I wanted to know that you said कि you had in your mind कि PV में ही जाना है. There was nothing else. But I want to know what excites you, because it's a desk job, obviously. मतलब हम research करते हैं, हम पढ़ते हुए हैं, कोई भी case आता है तो we have to write so much. But still, it's a desk job. So what excites you to open your laptop in the morning again and then sit on it? क्या एक्साइट करता हूँ मुझे? एक्साइट तो ऐसा करता है कि शुरू से ही मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट था, और मुझे ऐसा लगता है कि वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए, तो अगर मैं आज काम करूंगा तो मे बी कोई सिग्नल जनरेट हो सकता है कल को, और मैं जो अपना एक ICSR आगे भेज रहा हूँ मे बी वो किसी के लिए यूजफुल हो. तो ये तो मुझे एक्साइट करता ही है. उसके बाद में हर एक केस में एक अलग स्टोरी होती है. आप लिटरेचर केस कोई सा भी उठा के देख लो, तो उसके अंदर एक पूरा स्टोरी मिलता है कि इस पेशेंट को ऐसे एडमिशन हुआ था, फिर उसको ऐसे ट्रीटमेंट दिया, हमारी ये सस्पेक्ट ड्रग थे, इस सस्पेक्ट ड्रग से ये इवेंट हो सकते हैं. और ये सब चीजें जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है डेली. तो मुझे रोज कुछ नया उसमें देखने को मिलता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, सुबह उठूंगा, मैं लैपटॉप खोलूंगा और स्टार्ट कर दूंगा. तो एक वो चीज है, मतलब मुझे रोज नया सीखने को मिलता है. Right, exactly. I feel the same. Actually, रोज जो भी हमारा टारगेट होता है, जितने भी केसेस हम प्रोसेस करते हैं, वो हर एक पेशेंट की नई कहानी होती है. वो कैसे मेडिसिन को देखता है, वो मेडिसिन को कैसे फील कर रहा है, क्या क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो बात बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में करता है. तो वी फील कि दैट पर्सन इज टॉकिंग टू अस इन अ मैनर कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, अब मैं क्या करूँ. कई बार हमें क्वेश्चंस भी आते हैं ना, टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, प्रोडक्ट कंप्लेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरी फॉर्म में मेडिकल इंक्वायरी के भी केसेस आते हैं. तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड. केस जो होते हैं, उसका जो वर्बेटिम होता है इवेंट का, वो तो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब पढ़ने लायक. राइट, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने लायक. ऐसी चीजें वो रिपोर्ट करते हैं जो कि मेरे हिसाब से इंडिया में कोई नहीं करता होगा, क्योंकि इंडियन पीपल तो इतने अवेयर ही नहीं कि PV भी कुछ है, हमको ऐसी चीजें रिपोर्ट करना चाहिए या कुछ ऐसा. तो अवेयरनेस की कमी तो है इंडिया में. बिल्कुल. अभी तो काफी बढ़ गया है, अभी इंडिया के केस भी आते हैं, बहुत सारे केस आते हैं. हाँ, मुझे भी कोविड के टाइम पे आई गॉट मेनी केसेस फ्रॉम इंडिया. वो क्वेश्चंस होते थे कि टॉसिलिजुमैब किधर मिलेगा, रेमडेसिविर किधर मिलेगा, ऐसे करके मेडिकल इंक्वायरी होती थी. वैसे बहुत सारे कोविड केसेस मुझे मिले थे, राइट, फ्रॉम इंडिया. इवन ऐसे भी आते हैं, मैंने ड्रग खाया और मैं बाहर निकला और मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया. तो ये ऐसे केस भी मतलब मैंने देखे हुए कि मैं चलते हुए गिर गया, मैंने ड्रग खाया, तो उनको हमको कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने किया है, और हम उसको मतलब ऐसे छोड़ नहीं सकते. कंजर्वेटिवली हम उसको लेना ही पड़ता है. लेना ही पड़ेगा. भी हो सकता है कि अपने ड्रग की वजह से ऐसा हुआ हो. तो रोज नई स्टोरी मिलती है और वो स्टोरी से मैं एक्साइट होता हूँ. ग्रेट, गुड आंसर यार. एनीथिंग एल्स गाइस, किसी और को कुछ पूछना है, और देन वी कैन क्लोज द कॉल. चारू, एनीथिंग एल्स?
Yes, ma'am. Yeah. Okay. Anshika, you were saying something? Yes, ma'am. You want to ask something? Sir, I want. Yes, please go ahead. sir, I want to ask which platforms are best for searching jobs. और ऐसे मैं कभी कभी देखती हूँ लिंक्डइन वगैरह पे कुछ फेक नोटिफिकेशंस भी होते हैं जॉब के, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें उसको कि एग्जैक्टली ये सच में ओपनिंग है या कुछ फेक है ऐसे? अब जैसे प्लेटफॉर्म्स तो एक तो naukri.com, आप उस पर आईडी बना सकते हो, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ से मुझे भी कई बार कॉल्स आ चुके हैं और सच में वहाँ पे मतलब वो लोग उसको चेक करते हैं कि हाँ यहाँ पे सीवीज डले हुए हैं एम्प्लॉयज के, या फिर जो फ्रेशर्स हैं उनके डले हुए हैं। तो एक वो अच्छा प्लेटफॉर्म है। और लिंक्डइन पे मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर इंटरनल रेफरेंस से आप डायरेक्टली बात करें, या फिर जैसे आप किसी के अकाउंट पे गए और आपको लगता है कि हाँ ये पीवी में काम करता है बंदा और इसको इतना इतना एक्सपीरियंस है, तो उनको रिक्वेस्ट करें कि कैन यू प्लीज रेफर मी फॉर दिस पोजीशन। या फिर अगर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होती है। आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा, और आप ज्वाइन करेंगे तो उसको भी एक बोनस मिलता है। हर कंपनी में ऐसा होता है कि अगर मैं रेफर करता हूँ तो मुझे एक फाइनेंशियल एक जो भी बोनस कहलाता है वो मुझे मिलता है, तो वो फिर ट्राई करते हैं आपके लिए। बोनस मिलता है, राइट। हाँ, तो वो ट्राई करते हैं आपके लिए कि हाँ, क्योंकि उनको भी उसमें फायदा होता है, तो एक वो अच्छा टेक्निक है। अब लिंक्डइन पे तो बहुत सारे ऐसे फेक आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डायरेक्टली उनको इनबॉक्स करा जाए तो वो बेटर होगा, क्योंकि अब उसको कैसे स्कैन करना, वो तो कुछ सॉफ्टवेयर लैंग्वेज या कुछ ऐसा कुछ अपने को तो आता नहीं है, अपन नॉर्मल फार्मेसी ग्रेजुएट से। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट अगर उनको इनबॉक्स में अगर आप मैसेज डालते तो बेटर है। Okay. Thank you, sir. Okay. Anybody else, guys? Yeah, I have one more. Yeah, Charu, please go ahead. I actually wanted to we are pursuing B.Pharm right now, and ऐसा बोला जाता है कि PV में people prefer masters, like उनको obviously काफी अच्छा position मिलता है, B.Pharm वाले बच्चों को इतना recommend नहीं करते हैं। But then I know there was a case maybe where a girl, मतलब हमारे college में थी, she was a senior and she has been learning so many softwares and उनको C++ and Python भी आता है, so she got a job after B.Pharm also, and वो काफी अच्छा है। That particular, I don't remember the particular company's name, but that company is referring an educational fee also, and she's able to do her masters also over there. So there are specific cases, I know about that, but I want to know like what makes you that a special case, you know, that there might be something, you know, where you stand out extraordinary, out of the box to some people, or you know, the HR. So what makes you that, or what can we do for that? अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मास्टर्स करने का रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ आपको डिप्लोमा लेना है, ऐसा कोई भी ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनीज का नहीं होता है। उनको मेनली B.Pharm ग्रेजुएट चाहिए होता है, और आजकल तो BSc वाले भी पीवी में चले गए। Yes. B.Pharm तो चलो ठीक है, बट BSc बायोटेक्नोलॉजी वाले वो भी पीवी में आने को ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको M.Pharm कुछ ऐसा करने का रिक्वायरमेंट है। बट हाँ, अगर आप M.Pharm करते हो तो मे बी आपका डेजिग्नेशन जो है उसमें फर्क आ सकता है। मेनली मैंने जो देखा है, मैंने ये देखा है कि जो B.Pharm पीवी में लगते हैं उनका डेजिग्नेशन थोड़ा सा लो डेजिग्नेशन उनको मिलता है एज कम्पेयर टू मास्टर्स। हाँ, जो बेसिक प्राइमरी जो फर्स्ट डेजिग्नेशन होता है लोएस्ट वाला वो मिलता है, राइट? वो मिलता है। और अगर आप मास्टर्स करके जाते हो तो बहुत ही मिनिमम बोलूंगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी का सैलरी 10,000 रुपीज है मंथली, तो उसको 12 या 13,000 रुपीज मिलेगा अगर मास्टर्स किया हुआ होगा तो। बाकी इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। अगर वो बैचलर वाला उसका काम अच्छा है तो वो उस मास्टर्स वाले से आगे जा सकता है, एक्सेल कर सकता है। ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि B.Pharm वाला
उसको काम मिलता है या फिर उसको नहीं लेते हैं या कुछ भी ऐसा नहीं है। राइट, एग्जैक्टली। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी डिग्री है, दैट्स इट। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आप जैसे ट्रेनिंग ले ही रहे कि हाँ इंटरव्यू और ये सब, इसमें आप बता सकते हैं कि हाँ भाई मैं बेस्ट हूँ इस पोजीशन के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल बी फार्म के लिए नहीं होता है या कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, I think we have covered everyone's questions. So if no more questions are remaining, then let's give a vote of thanks to Rishabh and we can close this call, right, guys? Yeah. Thank you. Okay, thank you, Charu. So, Rishabh, thank you very much again. Of course, you would have come and I don't think कि कोई reason है ना आने का या ना juniors को समझाने का आगे वाली generations को, you know, ज्ञान तो नहीं बोलूंगी but ground reality बोलूंगी मैं, क्योंकि internally company में कैसे situation होता है और corporate कैसा feel कराता है, आपको कितना pressure होता है, क्या क्या perks हैं, ये कोई ऐसा ही इंसान बता और समझा सकता है जो एक्चुअली वहां पे काम कर चुका है। एंड स्पेशली जो इंटरव्यू वाली चीजें आज समझाई हैं तूने यहाँ पे कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है और कितना टाइम लगता है। लाइक यू सेड 4 months यू वेटेड क्योंकि तुझे पीवी में ही जॉब करना था। तो इट टेक्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर आपका कोई पर्टिकुलर डोमेन है जहां आप जॉब करना चाहते हो या आपकी कोई पर्टिकुलर फेवरेट कंपनी है जहां आप जॉब करना चाहते हो, तो यू नो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको देना पड़ता है। और फिर रिजेक्शंस का क्या रीजन है, यू हैव मेंशन दैट आल्सो टुडे। नॉट ओनली इंटरव्यू रिजेक्शंस, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ना होने का रीजन भी आज तुमने बहुत अच्छे से समझाया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम ऑन संडे फॉर अस एंड we are looking forward to have more interactions like these with you in the coming future. So thank you for joining us today. Thank you very much. Thank you. Okay, bye.